फ्रेंड्स, आई एम निशा घई, अ palmist न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वीनस का ट्रांजिट जेमिनी में, और जहाँ पे राहु पहले से ही विराजमान था, बहुत ही इंटरेस्टिंग योग बना रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो थोड़े से रोमांटिक हैं, जो थोड़े से अपने लाइफ में एक अटैचमेंट के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ जिनके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, या जो लाइफ में मीडिया में और पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये योग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप उससे सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और लाइक कीजिए, और कमेंट्स भेजेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगता है। तो बात करते हैं वीनस की। वीनस कैसा प्लेजेंट है, अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको बहुत ही अच्छे और आसान उपाय भी बताऊंगी। अगर आपकी कुंडली में वीनस खराब है या राहु खराब है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। वीनस इज अ प्लेनेट ऑफ रोमांस, लव, लग्जरी। इट्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट मनी। जी हाँ, वीनस जो है वो विवाह की बात करता है, लग्जरी की बात करता है, रोमांस का प्लैनेट है, क्रिएटिविटी का प्लैनेट है, और साथ में फर्टिलिटी का भी प्लैनेट है। हम पुरुष की कुंडली में वीनस की क्वालिटी देखते हैं ये जानने के लिए कि उसकी स्पाउस उसके साथ कैसी रहेगी। भोग विलास का प्लैनेट है, लेकिन वीनस जो है वो जब आता है, सेक्सुअलिटी के लिए भी हम वीनस को चेक करते हैं, सेंसेस में भी, सिक्स सेंस के लिए भी वीनस को चेक किया जाता है, और वीनस जो है वो व्यक्ति में क्रिएटिविटी देता है। भोग विलास तो देता ही है, साथ में क्रिएटिविटी भी देता है वीनस। वीनस प्लैनेट जो है वो है प्रेम का, वासना का, विवाह का, लव का, अफेक्शन का। स्पाउस के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी, और अगर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं धन को लेके, क्योंकि वीनस जो है वो धन की बात भी करता है, आनंद की बात करता है, इनफैक्ट वो ऑन द होल आनंद की बात करता है कि लाइफ में आप अपनी लाइफ कैसे चाहते हैं और किस प्रकार से भोगेंगे, कितनी आनंदमयी होगी आपकी जीवन, ये भी वीनस बताता है हमें। और वीनस अगर आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड है तो ये सारे सुख आपको मिलते हैं, लेकिन अगर वो वेल प्लेस्ड नहीं है या उसकी दशा अच्छी नहीं आई है तो ये परेशानियां दे सकती हैं। वीनस जो है वो राहु के साथ है। राहु के साथ वीनस हम बहुत बार कहते हैं, जब मैरिज की बात होती है तो अनकन्वेंशनल मैरिज कहा जाता है, क्योंकि ये एक डिजायर फॉर सेक्स व्यक्ति में बढ़ा देता है, ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन भी बढ़ा देता है। कुछ लोग कई बार गलत कदम भी ले लेते हैं, तो स्पेशली जिन लोगों का वीनस राहु कॉम्बिनेशन है, वेल प्लेस्ड नहीं है, तो उन्हें इस बार ध्यान रखना है इस ट्रांजिट में, जो कि 1 अगस्त से ट्रांजिट स्टार्ट हुआ है और 1 महीना अभी पूरा मिथुन राशि में जेमिनी में वीनस रहेगा। तो आपके ऑपोजिट सेक्स की तरफ कैसा बिहेवियर पैटर्न रहेगा ये भी डिसाइड वो करेगा, और आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं अपयश मिल जाए या कोई बदनामी का कारण बन जाए। क्योंकि राहु जो है वो कंफ्यूजन भी देता है, भ्रमित करता है व्यक्ति को, लेकिन अगर वो वेल प्लेस्ड है तो वो, आपने देखा होगा कि मीडिया इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, ये सब राहु के अंडर ही गवर्न आते हैं, तो ये सब चमकने के चांसेस भी हैं। अब हम बात करते हैं, वीनस ट्रांजिट कर रहा है मिथुन राशि में। मिथुन राशि जो है वो है राशि 3rd हाउस काल पुरुष की कुंडली में, जो कि सिबलिंग्स की बात करती है, कम्युनिकेशन की बात करती है, हमारे चेस्ट एरिया की भी बात करती है, ऑर्गन्स, हमारे जो चेस्ट एरिया है या हमारे जो गले के ऑर्गन्स हैं उनकी बात करती है। मिथुन राशि से हम व्यक्ति की राइटिंग एबिलिटी देखते हैं, टॉकिंग एबिलिटी देखते हैं कि वो किस प्रकार की भाषा यूज करेगा, इम्प्रेस कैसे करेगा, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करेगा, ये सब चीजें मिथुन राशि से देखी जाती हैं। पॉलिटिक्स भी मिथुन राशि से देखी जाती हैं। बिजनेस एबिलिटी उसमें कितनी है और इम्प्रेस करने की एबिलिटी कितनी है, साउंड, ये सब चीजें जो है मिथुन राशि से देखी जाती है। क्रिएटिविटी भी मिथुन राशि से देखी जाती है। वीनस को जो दृष्टि दे रहे हैं वो इस वक्त राहु के साथ तो उसका योग है, कंजंक्शन चल रहा है, लेकिन जो दृष्टि दे रहे हैं वो दे रहे हैं जुपिटर और केतु। तो ये एक और भी ज्यादा सीरियस
कॉम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि केतु जो है वो कहीं ना कहीं रिलीजन से भी अटैच्ड है और डिटैचमेंट से भी है। तो राहु केतु एक्सेस में वीनस आके कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति को भोग विलास की तरफ ले जाए या फिर व्यक्ति को कुछ गलत आदतें डाल दे। आपने अपनी आदतों को भी कंट्रोल करना है, लेकिन ये होता तभी है अगर आपकी दशा या अंतरदशा वीनस, राहु, जुपिटर या केतु की चल रही है, या आपके ये प्लैनेट जो है ये कुंडली में वेल प्लेस्ड नहीं है। अगर ये प्लैनेट वेल प्लेस्ड हैं तो जितने भी लोग मीडिया इंडस्ट्री में है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, कंप्यूटर इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, वो सब राइज करेंगे। वीनस अब आया है मिथुन में, अभी कुछ समय तक ये टॉरस में था, तो थोड़ा सी था तो उसका एग्जॉल्टेशन साइन टॉरस में, लेकिन अब आके अब देखेगा कि जितनी भी राहु जो है वो 2020 अगर हम देखें न्यूमरोलॉजिकली नंबर 4 बन रहा है 2020, तो उसने हमें बहुत ज़्यादा परेशानियां दी, लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ये सब राइज भी हुई, तो कहीं ना कहीं कुछ फायदा हुआ है। तो वीनस के साथ फिल्म इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, राइटिंग इंडस्ट्री, ब्लॉग्स वगैरह जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, मीडिया और जितने भी विजुअल चैनल्स हैं, इन सब में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे और ये राइज करेंगे। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सेल्फ कंट्रोल की, क्योंकि राहु के साथ आके वीनस जो है वो अगर कंफ्यूजन के साथ भ्रमित तो करता है, लेकिन लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो जाता है बहुत बार, और सेल्फ कंट्रोल भी थोड़ा सा लैक होता है, स्पेशली अगर हम सेक्सुअल प्लेजर की बात करें, क्योंकि वीनस जो है वो प्लैनेट है वासना का, सेक्सुअलिटी का। संतान भी वीनस से देखी जाती है, तो बहुत सारी सर्जरीज होने के चांसेस हैं कुछ लोगों के, लेकिन वो पॉजिटिव जा सकते हैं अगर आपके ग्रह पॉजिटिव हों। तो इस समय हमें ज़रूरत है एक तो भोग विलास से बचने की, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल की, क्योंकि ऑपोजिट सेक्स की तरफ तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। आप अपने आप को किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा ये पूरा महीना, जब तक कि वीनस मिथुन राशि में है। चेस्ट की प्रॉब्लम से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सेहत का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीनस जो है वो एक टीचर भी माना जाता है और एक रिलीजियस की तरफ भी वो प्रेरित करता है केतु के, अगर उसका एस्पेक्ट आ रहा है तो ये एक डिटैचमेंट भी देता है, तो डिप्रेशन में जाने के भी बहुत सारे चांसेस हैं। तो अपने आप में एक सेल्फ कंट्रोल लाइए, देखिए कि जो आपके मित्र हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो फ्रेंड्स का भी है, मिथुन राशि फ्रेंड्स को भी डिपिक्ट करती है। तो आपके मित्र कैसे हैं, कहीं गलत तो नहीं है, कहीं वो आपको सलाह तो नहीं दे हैं। तो बेसिकली इट्स टाइम टू सेल्फ असेस योर सेल्फ। अपना असेसमेंट कीजिए, अपने आसपास असेसमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को असेस कीजिए, गलत चीज़ों से बचिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब होने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं जब वीनस राहु इकट्ठे होकर ट्रांजिट करते हैं। असेस कीजिए, और अगर आपका वीनस खराब है आपकी कुंडली में, तो वीनस को लक्ष्मी का कारक भी माना जाता है, तभी तो ये धन देता है, आनंद देता है, क्योंकि ये प्लैनेट तो आनंद की कामना करता है, चाहे वो कोई किसी भी प्रकार का आनंद क्यों ना हो। इट टॉक्स अबाउट प्लेजर, इट टॉक्स अबाउट कार्स, गाड़ी, वाहन, बिग हाउसेस, इन सब की बातें करता है वीनस। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रदान हो भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं, अगर आपका वीनस अच्छा है या आपकी दशा अच्छी चल रही है इससे संबंधित। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ये बहुत ही आसान से उपाय हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आप करेंगे तो ये जो एक महीना है ये आपका थोड़ा शांति से गुजरेगा, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल लैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने ये देख करना है, लक्ष्मी जी की उपासना करनी है। लक्ष्मी जी की उपासना रोज़ कीजिए एक महीना। देखिए धन जो है धन का कारक माना जाता है, तो धन जो है वो आपके घर में आ सकता है। श्री सूक्तम का पाठ कीजिए रोज़, तो ये घर में जो जितनी भी पॉजिटिविटी है, जो कि एक रिलेशंस को लेके प्रॉब्लम अगर चल रही है, मैरिज रिलेशंस को ये प्रॉब्लम लेके चल रही है, उसमें फ़र्क आएगा। परफ्यूम्स की बात भी करता है, तो परफ्यूम्स जो है उसको आप स्प्रे कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, अपने ऊपर कर सकते हैं। बिजनेस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप एक अच्छा सा परफ्यूम हल्का सा स्प्रे करके जाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये वीनस से रिलेटेड है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस लेके मैं आपके पास हमेशा आती रहूँगी। सो हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।